मित्रों, आज सुबह पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को एक बहुत गहरा सदमा लगा जब हम सब लोगों ने सुना कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और देश के जाने पहचाने वरिष्ठ नेता अजीत दादा पाटिल का एक हवाई दुर्घटना में देहांत हो गया। उनके साथ और भी कुछ सहायकों की भी मृत्यु हुई है। उस हवाई जहाज़ के पायलट की भी मृत्यु हुई है और यह वास्तव में बहुत कारुणिक घटना है। खासकर उनके परिवार के लोगों को आज वास्तव में महान क्लेश हुआ होगा ये सुनकर जानकर कि घर से निकले हुए व्यक्ति अजीत दादा पाटिल पवार कुछ ही क्षणों में बाद मृत्यु के काल के ग्रास में चले गए। इस दुर्घटना पर हम सब देशवासी उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रशासनिक स्तर पर इस घटना की अच्छी जांच की मांग करते हैं ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना किसी के साथ न घटे। सबसे दुर्भाग्य की बात है जहां एक इतने बड़े नेता की, राजनेता की, समाज सेवी की मृत्यु हुई है, ऐसे क्षण में भी देश के चंद विपक्षी नेता राजनीति करने पर उतारू हैं। सुबह के बाद जब घटना का प्रचार हुआ संचार माध्यमों से, उसके बाद से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान सारे देश को के जनमानस को झिंझोर कर रख दिया है। इन दोनों ही नेताओं ने इस हादसे को साजिश बताया है। कहा है कि ये कोई साजिश का हिस्सा हो सकती है। ये दोनों ही व्यक्ति प्रशासन में का अनुभव रहा है इनका और इन्हें पता है कि हवाई हादसे, इतने बड़ा हवाई हादसा जब होता है तो उसकी जांच होती है, उसकी एक अलग एजेंसी है। और इन दोनों ही नेताओं को यह भी पता है कि अगर कोई षड्यंत्र की बात है तो अगर किसी को पता है तो उसे जांच एजेंसियों को अपनी शंका और अपने प्रमाण प्रस्तुत कर देने चाहिए। इन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए और उन्हें मरणोपरांत न्याय मिले, अगर उनके साथ कोई षड्यंत्र हुआ है तो षड्यंत्र का पर्दाफाश जरूर होना चाहिए। मैं भी ये चाहता हूँ, सारा देश ये चाहता है कि ममता बनर्जी को उस षड्यंत्र का पर्दाफाश कर देना चाहिए आज, जिसके आधार पर उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि यह हवाई दुर्घटना संदिग्ध है या कोई षड्यंत्र इसके पीछे है। याद रखें, षड्यंत्र करना महान अपराध है कानून की दृष्टि से, और षड्यंत्र को जानकर उसका उजागर ना करना उससे भी बड़ा महान अपराध है। अगर इन दोनों ही नेताओं के पास कुछ सुराग हैं तो उन्हें देश की उस एजेंसी को वे तमाम सुराग समर्पित करने चाहिए जिसके आधार पर उन्होंने कहा है कि यह प्लेन क्रैश जो हुआ है इसके पीछे षड्यंत्र हो सकता है। निश्चित रूप से कोई आधार उनके पास क्लू होगा और मुझे भी खुशी होगी कि दोनों ही वरिष्ठ नेता जिन्हें प्रशासन चलाने का काफ़ी अनुभव है, वे इतने बड़े महान
नेता की मौत पर चुप्पी नहीं साधेंगे और जांच एजेंसी को वे सारे तथ्य देंगे ताकि उचित जांच हो सके और अगर कोई षड्यंत्र है तो उसका पर्दाफाश हो, अपराधी पकड़े जाएं। ये बहुत ही गंभीर मामला है और इससे भी गंभीर है, इन नेताओं का केवल इतना कह देने से नहीं चलता, इन्हें अपने बयान पर कायम रहना चाहिए और इस जांच एजेंसी जो हर हादसे के बाद एक जांच प्रक्रिया होती है डीजीसीए द्वारा, उसे अपने प्रमाण, अपने सुराग देने चाहिए ताकि उचित जांच आगे बढ़ सके। अगर उन्हें उस एजेंसी पर भी भरोसा ना हो तो उन्हें किसी भी उच्च न्यायालय में अपनी जानकारी न्यायालय के माध्यम से देनी चाहिए और प्रेस के माध्यम से सारे देश को बता देना चाहिए। मैं आज इस दुख की घड़ी में इतना ही कहूँगा कि राजनीति करना एक अलग बात है, पर किसी की मौत पर राजनीति करना बहुत घृणित कार्य है। मैं सारे देश को याद दिलाना चाह रहा हूँ कि आज इस हादसे के बाद जब उनके सगे चाचा पवार साहब जब पहुँचे, पाटिल साहब जब घटनास्थल पर पहुँचे तो उन्होंने भी कहा कि इस तरह की बात कहना अनुचित है, ठीक नहीं है, हादसे का ये घटना है। बहरहाल जिन्होंने इस पर षड्यंत्र की बात कही है, साजिश की बात कही है, अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि साजिश का पर्दाफाश वे जितनी जल्दी वो कर दें और अपराधी जेल के सीकचों के अंदर नजर आए। जय हिंद।